हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एटम अर्थात परमाणु की खोज। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कोई भी मैटर किस प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्राचीन हमारे जो दार्शनिक हुआ करते थे, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जीवों की संरचना के बारे में क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं उन्हीं प्राचीन ग्रंथों से। हमारे प्राचीन दार्शनिक और हमारे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि किसी भी जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो पंच तत्वों से हुई है, पंच तत्वों के मिलने से हुई है। वो पांच तत्व कौन कौन से हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, गगन, समीरा। इन पांच तत्वों से मिलके ही किसी जीव की उत्पत्ति हुई है। वो पांच तत्व कौन कौन से हैं? आग, मिट्टी, पानी, हवा और आसमान। इन पांच तत्वों से मिलके ही इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब की संरचना इन्हीं पांच तत्वों से हुई है। और जब वह जीव मर जाता है, जब अपना शरीर वह त्याग देता है, तो उसका शरीर जो है इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, समाहित हो जाता है। ये हमारे प्राचीन जो दार्शनिक हैं और ग्रंथ हैं उनके अनुसार ये बातें बताई गई। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, मानव के सोचने की क्षमता बढ़ी, कुछ साइंटिफिक नज़रिया उसके दिमाग में डेवलप हुआ, तो उसके जो सोच है उसके अनुसार कुछ अलग अलग विचारधाराएं और मान्यताएं सामने आने लगी। तो जो सबसे पहला जो बात किसी भी मैटर की संरचना के बारे में बताया गया, वो डेमोक्राइटस ने बताया। आज से लगभग 2500 साल पहले डेमोक्राइटस ने मैटर की संरचना के बारे में बताया कि जो मैटर होते हैं वो किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्राइटस ने आज से 2500 साल पहले क्या बातें बताई किसी भी मैटर के कंपोजिशन के बारे में। ये हमारे डेमोक्राइटस हैं। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। ये बहुत अंदर तक चिंतन कर करके अपना एक सिद्धांत दिया, एटॉमिक थ्योरी दिया। उसमें उन्होंने बताया कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, सभी हमारे मैटर हैं। वह जो मैटर होते हैं वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने, बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिसे ग्रीक भाषा में एटोमोस कहा जाता है। एटोमोस जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, ए एंड टोमोस। ए का मतलब होता है नहीं, नोट, और टोमोस का मतलब होता है कट करना, अर्थात जिसे हम लोग नहीं काट सकते हैं, जो अनकटेबल हो, जिसको काट नहीं सकते हैं, जिसको बांट नहीं सकते हैं, अर्थात जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डेमोक्राइटस ने क्या कहा? एटोमोस कहा, अर्थात एटम कहा, जो बाद में एटम का रूप ले लिया। डेमोक्राइटस इस प्रकार से बताते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी मैटर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास बर्फ़ हो, मिट्टी हो, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी ट्री हो, कोई भी एनिमल हो, चॉक, डस्टर, कोई भी हमारे आसपास जितने भी तरह के मैटर हैं, हम सभी को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। उन छोटे छोटे भागों को फर्दर छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। लेकिन कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जिस समय उस छोटे से टुकड़े को फर्दर डिवाइड करना नामुमकिन हो जाएगा, अर्थात उस छोटे से टुकड़े को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। उस छोटे से टुकड़े को ही डेमोक्राइटस ने एटोमोस नाम दिया। जैसे कि अगर हमारे पास एक चॉक है, चॉक को पूरा पाउडर बना लेते हैं, पूरा पाउडर बना लेते हैं, उस पाउडर फॉर्म का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। इस छोटे से पाउडर फॉर्म को क्या और छोटे टुकड़ा में किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता है उस छोटे से टुकड़े को, तो उस छोटे से टुकड़े को, स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, डेमोक्राइटस ने एटम नाम दिया। और कोई भी चीज़ अगर छोटी होती है, जो बहुत ही इन्फिनिटली, बहुत ही स्मॉल है, छोटी है, तो आप अगर उसे दूर से आप देख रहे हैं तो आपको वो स्फेरिकल नज़र आएगी। इसलिए जनरली जो एटम के जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो जनरली स्फेरिकल ही हम लोग शो करते हैं। तो डेमोक्राटस ने क्या बताया कि डेमोक्राटस ने कहा कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका फर्दर डिवीजन नहीं पॉसिबल है, अर्थात जिसको फर्दर हम लोग काट नहीं सकते हैं। ऐसा हमारे डेमोक्राइटस ने का कथन था, उनका विचारधारा था। इनका जो ये फिलोसफी था या जो इनका जो थ्योरी था वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे और दूर तक अपनी सोच को, चिंतन को बढ़ा करके
अपनी ये बात रखी थी। यह चूँकि साइंटिफिक नहीं है फिर भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये पहला शुरुआती स्टेज था किसी भी एटम के बारे में अपना विचारधारा रखने का। सबसे पहले यही आदमी थे जिन्होंने एटम के बारे में इस बात को, अपनी थ्योरी को बताया सभी के सामने। तो आइए देखते हैं कि डेमोक्रिटस ने और क्या क्या बातें आपको हम सभी को बताई। डेमोक्रिटस ने पहली बात तो यही बताई कि जो मैटर हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम लोग एटोमोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काट नहीं सकते हैं फर्दर। दूसरी बात डेमोक्रिटस ने बोला कि मैटर जो होते हैं, अलग अलग मैटर के अलग अलग एटम होते हैं, उनका शेप, साइज और मास अलग अलग होता है। और मैटर के बीच में, जैसे कि ये हमारा एक एटम है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो जनरली आपको वो छोटा ही दिखता है, लेकिन उसका अलग अलग आपको शेप, साइज नज़र अलग अलग आएगा। तो ये एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, जिन्हें हम लोग वॉइड्स के नाम से जानते हैं। ऐसा डेमोक्रिटस का मानना था। उन्होंने यह भी बात बताया कि जो लोहा है वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, क्योंकि जो लोहे के अंदर जो एटम्स हैं वो एटम्स एक दूसरे को हुक के द्वारा एक दूसरे को जकड़ के रखे हैं, इसलिए वो जो हमारा लोहा है वो काफ़ी कठोर होता है। तो इन सब बातों से यह कुछ हमें पता चल रहा है कि जो डेमोक्रिटस की थ्योरी थी एटम की, वो साइंटिफिक बेसिस पे आधारित नहीं थी। वो अपनी चिंतन के सोच पे, अपनी चिंतन के आधार पर अपना एक थ्योरी दे दिया, और उनके थ्योरी देने के 2300 साल बाद तक किसी ने इस एटॉमिक थ्योरी पर, या एटम या मैटर का कंपोजिशन क्या है, वह मैटर किससे बना है मिलके, इस पर किसी ने कोई काम नहीं किया, कोई थ्योरी नहीं दी। 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे एक साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन्स, उन्होंने 18वीं शताब्दी में कुछ साइंटिफिक बेसिस के आधार पर मैटर के कंपोजिशन, मैटर की संरचना को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो अब आइए समझते हैं कि 2300 साल बाद जॉन डाल्टन ने मैटर के कंपोजिशन के बारे में, मैटर की संरचना के बारे में क्या बताया। जॉन डाल्टन ने डेमोक्रिटस के ही बातों को थोड़ा सा साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की, और उन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी एटम से मिलके बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है। उन एटम को फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अर्थात एटम्स आर इनडिविजिबल। जॉन डाल्टन ने यही बात बोली उन्होंने, जिस तरह से डेमोक्रिटस ने ये बात बोली थी। उसी तरह से जॉन डाल्टन कहते हैं कि एक ही तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक ही तरह के एटम्स होंगे, और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आपको एटम्स दिखाई देंगे। उसी प्रकार से जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम कंबाइन करते हैं या एटम टूटते हैं, तभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि जितने भी एटम्स हैं उनका ना हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं, ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। डाल्टन के समय में जितने भी एलिमेंट्स हुआ करते थे, जॉन डाल्टन ने उनका एक संकेत बनाया। आइए उन संकेतों को देखते हैं। जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन को एक सर्कल और बीच में डॉट से रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन को सिंपली एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया, फॉस्फोरस को उन्होंने एक सर्कल दे करके उसमें उल्टा वाई बना दिया, तो ये फॉस्फोरस का इंडिकेशन हो गया। उसी तरह से उन्होंने सोडा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल के अंदर 2 पैरेलल लाइन खींच दिए। तो उन्होंने अपने अनुसार कुछ भी जो एलिमेंट्स उस समय मौजूद एलिमेंट्स है, जितना डिस्कवर हो गया था एलिमेंट्स, उन सभी को रिप्रेजेंट किया अपने अनुसार, और एक साइंटिफिक रूप देने की कोशिश की। हालांकि इनकी भी बात आगे जाके फर्दर गलत हो गई जब माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट सामने आया। तो माइकल फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, आइए समझते हैं उस चीज़ को। ये हमारे माइकल फैराडे हैं। इनका अधिकतर काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और इलेक्ट्रोलिसिस पे ज़्यादा हुआ है। आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आप पढ़ते हैं, आप फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ते हैं, उसमें उन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशनशिप के बारे में दर्शाया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद पूरे केमिस्ट्री में यह एक बदलाव ला दिया, क्रांति ला दिया। और जॉन डाल्टन की जो बात थी कि एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, अर्थात अविभाज्य होते हैं, उस बात को गलत साबित कर दिया और बताया कि नहीं, एटम के अंदर भी और भी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, बस उसको खोजने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, हमारे पास अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी तरह तरह की जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आने लगी,
और जब एटम के ऊपर स्टडी करने चालू हुआ तो हमने पाया कि एटम जो है वो डिविजिबल होता है, अर्थात जो एटम है वो क्या है, डिविजिबल, अर्थात एटम के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स को हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं या उन्हीं को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि जब एटम का विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया तो उसके भीतर आपको क्या क्या नज़र आएंगे, क्या क्या और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में जानते हैं। किसी भी एटम के अंदर, कोई भी एटम है उसके अंदर मुख्यतः 3 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। बीच वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखाई देगा। चूँकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं इसे हम लोग न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं और बाहरी कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देगा। तो 3 तरह के अभी हम लोगों ने देखे कि फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एटम के अंदर। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। और भी तरह के पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होते हैं जो आगे एडवांसली उसको खोजा गया, जैसे कि पॉजिट्रॉनो है, न्यूट्रॉनो है। इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर आपको दिखाई देंगे। उसकी जांच हुई, उसकी पहचान हुई। फर्दर जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी तो फर्दर हमारा जो एटम का पिक्चर है वो क्लियरली हमारे सामने आने लगा कि आखिर एटम के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट है इनका, क्या क्या वो करते हैं अंदर में, किस तरह का उनका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने लगी, जब हमारे पास कैथोड का डिस्कवरी हो गया, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, एक्सरे का, रेडियो एक्टिविटी का, आइसोटॉप्स का, आइसोबार्स का, क्वार्क्स का और न्यू एटॉमिक मॉडल का जब हमारे पास डिस्कवरी होने लगा, तब हमारे पास एक एटम का और उस एटम के भीतर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनका क्या क्या अरेंजमेंट है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स है, किस तरह से वो रोटेट कर रहे हैं, क्या क्या उनका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इन सारे पिक्चर्स को हम लोग अब बारीकी से देखने लग गए और इस तरह से हम लोगों ने एटम के बारे में जानकारी पूरी तरह से ग्रहण कर ली। और आज हमारे पास एक विस्तृत जानकारी है कि एटम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें उस एटम के भीतर में वो किस तरह से अवस्थित हैं, क्या क्या कर रही हैं, वो किस तरह के चेंजेस शो कर रही हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी आज हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एटम की जो शुरुआती कंसेप्ट थी वो किस तरह से आगे बढ़ती गई और आज हमारे पास एटम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी है। हालांकि इसके ऊपर और अभी रिसर्च चल रहा है और आगे और भी नई नई चीज़ें सामने आने लगेंगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एटम के बारे में पढ़ा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ये डिविजिबल है, जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है और केमिकल रिएक्शन को अंजाम दे सकता है। आई होप आपको एटम के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे साइंटिस्ट ने एटम के भीतर क्या मौजूद है इसको पता लगाया, उस चीज़ को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।